चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। बहुत देर हो गई हमें पहचानने में बाबर साहब। पहचान पहले गया था, अब सिर्फ जानना बाकी। लगता है भ्रम में जीने की आदत है आप। What do you mean? शेर की खाल उड़ने से कोई शेर नहीं हो जाता। जिगरा भी चाहिए होता है बाबर साहब। मास्क लगाकर घूमने वाला खुद को शेर समझ रहे हो? भेड़ियों का शिकार करने के लिए कई बार शेर को छुपना पड़ता है। Too much hiding destroys the pleasure of the game. चेहरा छुपाना या दिखाना ये हमारी मर्जी है। हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। चाहते डिस्ट्रॉय करने में मुझे खुशी होती है। और अंग्रेजों की खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। You only talk rubbish. You run around with this mask on your face because you are too scared that the day that I see it, you won't live to tell the tale. कोशिश करके देख लो, चेहरे पे तुम्हारा हाथ ही पहुंच नहीं पाएगा। जान तो बहुत दूर की बात है। Just because you tied this towel, तुम्हें क्या लगता है कि ये कपड़ा हटाने में टाइम लगेगा? हमने कहा ना, हम अपना चेहरा सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से दिखाते हैं। अच्छा, अरे भैया क्या कर रहे हो हैं? अम्मा ने बताया नहीं कि दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते, समझो? आज के बाद किसी को हाथ उठाने की कोशिश की तो ये हाथ काट देंगे हम। बहुत ताकत है ना आजाद तुझ में, बहुत ताकत। I'll show you. क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे होते वक्त? क्या हुआ सर? क्यों सर, गिर गए आप कहीं? हाँ, गिर ही गया था, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे यकीन है कि आजाद झांसी में। ठीक है सर, तो हर घर की तलाशी ले लेते हैं। हाँ सर। No. Keep an eye on Rudra Narayan's house. And keep a policeman on watch in his security. 24 hours. In civil dress that too. वहीं से हमें कुछ खबर मिलेगी। अरे सर, लेकिन रुद्र नारायण एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है, उसके घर पे पैर है, वो भी 24 घंटे। यहाँ टीकाराम, कभी कभार शराफत भी एक पर्दा होता है। You're right तसद्दुक। वो आदमी ऊपर से शरीफ लगता है मगर है ही नहीं। क्रांतिकारियों के लिए उसका हाउस एक सेफ हेवन है। बस हमें सबूत इकट्ठा करना है। ये वीरभद्र क्या कर रहा है? बुला के 2 चपत लगाते हैं, उसी से पूछते हैं। नहीं, वीरभद्र डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। हम आजाद गिर कर मारना होगा। उससे अकेले नहीं जीता जा सकता। Get into action. I'll be back in some time. Yes, sir. Make sure you get it done.
ध्यान रखना सर अपना। सर पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है, हाथ ना गिरने से नहीं टूटा है। अच्छा, कैसे टूटा? मुझे लगता है इनका हाथ ना आजाद ने तोड़ा है। अरे ये ख्याल आते कहाँ से यार टीकाराम? क्या थियरी तुम्हारी? सर आप ना सुनते नहीं हो, आजकल मैं देख रहा हूँ। तुम सुनते हो ना, पूरा बताओ। क्या बोल रहे थे वो? आजाद को घेर कर मारना है, अकेले मार ही नहीं सकते। क्या टीकाराम, तो अपने ख्याल अपने पास रखो, मुझे मत सुनाया करो खुदा के लिए। वो कभी तो समझ लिया करो। अरे भाई नहीं सुनना यार टीकाराम मुझे। वर्ष 1919 में अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे मांटेग्यू कैलम्स फोर्ट के नाम से जाना गया। जब यह रिपोर्ट पारित की गई तो उद्देश्य था भारत में आए बदलावों का हर 10 वर्ष के बाद समीक्षा करना। अंग्रेजों को इन बदलावों के द्वारा यह देखना था कि भारत के लोगों को राज करने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। इसके तहत कमीशन को 1929 में आना था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने 1928 में ही साइमन नामक वकील के नेतृत्व में कमीशन का गठन कर उसे भारत में भेज दिया। हिंदुस्तानियों का इसके मूलभूत विचार से ही विरोध था, जहां अंग्रेज तय करते कि हिंदुस्तानी शासन करने के लायक हैं या नहीं। इसी सोच के खिलाफ साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। आपने हमें अपनी सभा में बैठने नहीं दिया लाला जी। हमें उस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन अगर आप सामने आकर मुखर होकर साइमन कमीशन की कमान ना पकड़ते हुए बाकी लोगों की तरह पीछे से विरोध करेंगे तो हमें जरूर बुरा लगेगा। तुम जानते हो भगत, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन हिंसा का साथ नहीं दे सकता। मैं अनुभव से बता रहा हूं, जुनून और ये बम के धमाकों से आजादी हासिल नहीं की जा सकती। ये जुनून, ये पागलपन, इस बम के धमाकों को खारिज कर दिया है इस देश ने। हिंसा में तो मैं भी विश्वास नहीं रखता हूं लाला जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर इन बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। और रही बात खारिज करने की, तो हत्या और अत्याचारों के खिलाफ हमेशा खड़े होने वाले श्री राम और श्री कृष्ण जी के इतिहास को, उसकी वदंती को हमने खारिज किया लाला जी। देश के लिए मर मिटने वाले उस जज्बे को, उस कुर्बानी को हमने खारिज किया लाला जी। दिन भर धूप में हड्डियां सुखाने के बाद रात को खाली पेट पानी पीकर सो जाने वाले मजदूर, किसानों की मेहनत, उनकी जिंदगियों को हमने खारिज किया लाला जी। हमें खारिज इस देश ने नहीं किया लाला जी, हमें खारिज किया उन लोगों ने जो अहिंसा के नाम पे देश को आजादी दिलाने की बात करते हैं। तुम एक तरह से गांधी जी का विरोध कर रहे हो, और गांधी का विरोध तुम जैसे लोगों को इस देश से जोड़ कर नहीं रख सकते। बहुत हुआ गांधी विरोधी के नाम पर हमें या हम जैसे लोगों को इस देश से अलग करने का षड्यंत्र लाला जी। हम गूंगे या बहरे नहीं हैं। गांधी जी हमारा उतना विरोध नहीं करते जितना उनके समर्थक करते हैं। यह हमारा देश है और हमें इस देश से कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम आजादी और क्रांति के नाम पर गलत उदाहरण दे रहे हो भगत। आज भी ये देश राम, कृष्ण, बुद्ध और गुरु नानक साहब के उदाहरणों पर चलता है। और इसी श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और गुरु नानक साहब के देश में गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे लड़ाई करवाने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। अहिंसा के नाम पर आप भी अपनी आंखें मूंद लेंगे लाला जी। जिस देश में सीता और द्रौपदी जी को पूजा जाता, उसी देश में बलात्कार की गिनती बढ़ती जा रही। गांधी विरोधी होने के नाम पर आप भी इन सवालों से मुंह फेर लेंगे लाला जी। तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो भगत। नहीं लाला जी, मैं अपना हक मांग रहा हूं। आजादी की लड़ाई में साथ खड़े होने का हक मांग रहा हूं मैं। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, तुम जा सकते हो। मैं दोबारा आपके पास इसीलिए आया था लाला जी, ताकि मैं आपका साथ दे सकूं। और इतिहास हमें इस बात के लिए खारिज नहीं कर सकता लाला जी कि हमने इस देश को आजाद कराने की कोशिश नहीं की। आप हमें अपना साथ दे या ना दे, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय नौजवान सभा साइमन कमीशन का विरोध जरूर करेगी। समय देने के लिए धन्यवाद। रुक जाओ भगत। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। तुम इस विरोध प्रदर्शन में नहीं आओगे। देश अभी भगत सिंह की शहादत
बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस देश ने खारिज कर दिया? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। Simon Commission, वापस जाओ। Simon Commission, go back. Simon Commission, वापस जाओ। Simon Commission, go back. Simon Commission, वापस जाओ। What is this? So many people on the road. We must stop them at any cost. Anders! What is your order, sir? Crowd is gaining numbers. वापस जाओ। Sir, if we have to stop them, we will have to disperse them, sir. Do not come forward. अगर आप तो आगे बढ़ेंगे तो हमें लाठी चार्ज करना पड़ेगा। पुलिस की बंदूकें और लाठियां हमारी आवाज नहीं दबा सकती। साइमन कमीशन को जाना होगा। वहीं रुक जाओ। Go back. Simon Commission, वापस जाओ। Simon Commission, go. Simon Commission, वापस जाओ। Simon Commission, go. Stop them! Simon Commission, वापस जाओ। Simon Commission, go. Simon Commission, वापस जाओ। Simon Commission, go. कोई मारपीट नहीं करेगा। अंग्रेजी सरकार के सरकारी रवैया इस साइमन कमीशन का विरोध करने से हमें नहीं रोक सकती। हम विरोध करेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। Simon Commission, वापस जाओ। Lathi charge! वापस जाओ। वापस। वो समाज कभी नहीं टिक सकता जो आज की शिक्षा और प्रतियोगिता के समय में सम्मान अवसर प्रदान करती है। ये शब्द मेरे नहीं है। ये शब्द उस महान इंसान के जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं बात कर रहा हूं लाला लाजपत राय जी की, जिन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देकर कॉलेजेस बनवाए, बैंक्स बनवाए, और आज जब वो इंसान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, मैं उन्हीं की बात आप सबके सामने दोहराने आया, जो शायद इतनी सालों की गुलामी के बीच आप भूल चुके हैं। आप लोग भूल गए हैं कि जितनी जरूरत आप लोगों को इस देश की है, उतनी ही जरूरत इस देश को आप लोगों की है। ये पुलिस, ये क्रांति, ये सरकारें, इनका वजूद तभी तक जिंदा है जब तक इस देश का वजूद है। 200 साल की गुलामी में आप लोग इतने कमजोर पड़ गए हैं कि अपने घरों में बंद होकर आजादी का सपना देखना भूल गए। नहीं चाहिए हमें आधा अधूरा देश, नहीं चाहिए हमें आधी अधूरी आजादी। ये देश हमारा है और इस देश को चलाने का हक भी हमारा है। हमें पूरा देश चाहिए। जरूरत है तो आप लोगों के सहयोग की। और जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक ये देश गुलाम रहेगा। तो आओ दोस्तों, हाथ मिलाते हैं और इस देश के लिए कुछ करते हैं। इनकलाब! इनकलाब! क्या हुआ यशपाल? लाला जी नहीं रहे यार।
लाला जी का देहांत हो गया यार। ये मलका कहाँ रह गया? अभी तक आ जाना चाहिए था उसको। रास्ते में होगा, आता ही होगा। भैया बुरी खबर है। माहौर खबर लगाओ जल्दी। भारत के क्रांतिकारी विचारों के जनक माने जाने वालों में से एक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अब हमारे बीच नहीं रहे। कहा जा रहा है कि सैंडर्स द्वारा मारी गई लाठी से लाला जी के सर पर गहरी चोट लगी थी। 17 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए लाला लाजपत राय ने आज अंतिम सांस ली। लाला जी की मौत के बाद लाहौर में तनाव को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। ये साले गोरे, अरे इतनी सी भी दया नहीं है क्या इनमें? इतने बुजुर्ग आदमी को सीधा सर पे मारता है क्या कोई? कम से कम इन्हें इनकी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए। वर्दी में ये आतंक तो खुद फैलाते हैं और हमें कहते हैं कि हमें कानून व्यवस्था का लिहाज नहीं। अरे कैसा कानून व्यवस्था है ये सब? एक बूढ़े आदमी के सर पे लाठी मार दी और उसमें कोई एक्शन नहीं। क्या है ये सब? वो लोग एक्शन ले लेने, हमें कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना होगा। क्यों भैया, हम सही कह रहे हैं ना? आजाद भाऊ, बहुत दिन तक हम चुप कर रहे हैं, वरना ये गोरे है ना, इनको लग जाएगा कि हम बिखर गए हैं। और वैसे भी इस घटना का पूरे देश के साथ लेना देना है। इस बार मैं भी समर्थन में हूं। इन अंग्रेजों को सबक सिखाना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम उनका। भगत को जाके खबर दो कि हम लाहौर पहुंच रहे हैं। बाकी का एक्शन वहीं पे समझेंगे। आजाद, लेकिन तुम्हारा जाना खतरनाक हो सकता है। इन सबको जाने दो, तुम यहीं रहो। और वैसे भी भगत और सुखदेव है ना वहां पर। मास्टर जी, भगत को इस समय हमारी जरूरत है। वो इस घटना से बहुत आहत हुआ होगा, पर क्यों ना हो? लाला जी से बहुत लगाव था उसको। उनके बनाए हुए कॉलेज में पढ़ाई की उसने। हमें सिर्फ इस बात का डर है कि लाला जी की मौत का जिम्मेदार वो खुद को ना समझ ले। हम लाहौर जाएंगे। तो फिर आजाद भाऊ, मैं भी चलूंगा। हम चलेंगे। नहीं, राजगुरु, तुम चलोगे हमारे साथ। लेकिन आजाद भैया, हम तुम तीनों की यहां पे आवश्यकता है। हथियारों की जिम्मेदारी भी तुम तीनों पे है। ध्यान रहे, मास्टर जी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ना पुलिस वालों की तरफ से और ना ही इन सीआईडी वालों की तरफ से। तुम तीनों की जिम्मेदारी है। ठीक है भैया। आजाद, लाहौर में माहौल देखकर ही कदम उठाओगे, भावनाओं में बहकर नहीं। जी मास्टर जी। राजगुरु, चलने की तैयारी करो।